नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी गुजराती ऐसे में। आज हम लिखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हिंदी निबंध। तो चलिए लिखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों द्वारा मानव बुद्धि का अनुकरण है। यह वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी और नवाचार की दुनिया में सबसे तीव्र विकास कर रहा है। इसीलिए आज के युग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग कहा जाता है। यह विभिन्न प्रकार की चुनौतियों व संकट का हल कर सकता है, लेकिन साथ ही मानव समाज के लिए संकट भी बन सकता है, जिस कारण इसके प्रयोग को लेकर सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है। इसका शाब्दिक अर्थ कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक कंप्यूटर अपने प्रोग्राम में दिए जा रहे निर्देशों को समझने के बाद उन्हें संरक्षित करता है और उसके आधार पर भविष्य की ज़रूरतों को समझते हुए निर्णय लेता है तथा उसके अनुसार कार्य करता है। इसके माध्यम से अब मशीनों के बीच संवाद करना संभव हो गया है। इस तकनीक के अंतर्गत स्पीच रिकग्निशन, विजुअल परसेप्शन, लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन और डिसीजन मेकिंग आदि का वर्णन किया जा सकता है। इस तकनीक के जनक जॉन मैकार्थी है। इस तकनीक ने रोबोटिक क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तकों के आधार पर संचालित करने की कोशिश की जाती है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क कार्य करता है। यह पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक स्मृति आत्मचेतन मस्तिष्क सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास। यद्यपि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है, लेकिन इनके दोस्तों मार्विन मिस्की, हर्बर्ट साइमन, एलन नेवल आदि ने भी इस शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस तकनीक का विकास 1950 के दशक में ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन इसकी महत्ता को 1970 के दशक में पहचान मिली, जब जापान ने सर्वप्रथम इसकी पहल की और वर्ष 1981 में फिफ्थ जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की थी। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। ब्रिटेन ने इसके लिए एल्विन नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया। यूरोपीय संघ ने भी इस संदर्भ में एस्प्रिट नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की। वर्ष 1983 में कुछ निजी संस्थाओं ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होने वाली उन्नत तकनीकों जैसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास करने के लिए एक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की स्थापना की। अब देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार निम्नलिखित है। टाइप 1 रिएक्टिव मशीन। यह मशीन स्थितियों पर प्रतिक्रिया कर सकती है। ऐसी मशीनों में मेमोरी की कमी होती है। यह सभी संभावित विकल्पों का विश्लेषण करती है और सर्वश्रेष्ठ को चुनती है। टाइप 2 सीमित मेमोरी। यह भविष्य के लोगों की सूचित करने के लिए पिछले अनुभवों का उपयोग करने में सक्षम होती है। इसका उदाहरण सेल्फ ड्राइविंग कार हो सकता है। ऐसी कारों में निर्णय लेने की प्रणाली होती है। टाइप 3 मन का सिद्धांत। यह दूसरों को समझने के लिए संदर्भित करता है। इस प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक उपलब्ध नहीं है। टाइप 4 सेल्फ अवेयरनेस। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उच्चतम और
परिष्कृत स्तर है। ऐसी प्रणालियों में स्वयं की भावना होती है। इसके अतिरिक्त उनके पास जागरूकता, चेतना आदि होती है। इस प्रकार की तकनीक वर्तमान में नहीं है, परंतु इस क्षेत्र में शोध चल रहा है। यह तकनीक निश्चित रूप से एक क्रांति होगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जैसे जैसे कंप्यूटर साइंस और तकनीक का विकास हो रहा है, वैसे वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी नवीन प्रयोग हो रहा है। अब लिखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ अथवा अनुप्रयोग। इस तकनीक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग स्वास्थ्य क्षेत्र में हो सकता है। इस तकनीक से सर्जरी, पर्यवेक्षण आदि में मदद मिल सकती है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी मदद से इलाज किया जा सकता है। इसके द्वारा कीटनाशकों तथा उर्वरकों के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। इसके माध्यम से विनिर्माण उद्योग में क्रांति आने की संभावना है। रक्षा की दृष्टि से भी इस तकनीक का काफ़ी महत्व है। उदाहरण के लिए युद्ध में या सीमा पर सेना के जवानों की जगह रोबोट का प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में धोखाधड़ी का पता लगाना, ऑनलाइन फ्रॉड आदि पर नियंत्रण किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह शिक्षण प्रबंधन जैसे कार्यों को सुलभ बना सकता है। यह ग्रेडिंग प्रणाली के संचालन में सहायक होकर समय की बचत करा सकती है। यह मनुष्यों की तुलना में जोखिमपूर्ण कार्यों को सरलता से कर सकती है। इसके कार्यों में गलती की संभावना कम होगी। जटिल सॉफ्टवेयर को समझ के सरल बनाया जा सकता है, जिससे संसाधन तथा समय के व्यय को कम किया जा सकेगा। रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी जैसे तकनीकों के प्रयोग से कार्य करने के तरीकों में बदलाव आता है, जिससे उत्पादन एवं निर्माण के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलता है। वर्तमान में वित्तीय संस्थानों और बैंकिंग संस्थानों द्वारा डेटा को व्यवस्थित और प्रबंधित करने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खनिज संसाधनों की खोज में भी मदद करता है। साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में इसके संभावित उपयोग से बिजली संतुलन एवं उपयोग दक्षता में वृद्धि होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग स्वचालित ड्राइवर, ऑटोनोमस ट्रैकिंग, डिलीवर व बेहतर यातायात प्रबंधन में होता है। साथ ही स्मार्ट शहरों और आधारभूत ढांचे के विकास में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश बोबडे ने भी इसकी वकालत की है और कहा है कि इसको अपनाने से न्याय मिलने में देरी नहीं होगी। अब देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नकारात्मक पक्ष। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने से बेरोजगारी बढ़ने की संभावना अधिक होती है, विशेषकर डेटा एंट्री क्लर्क, अकाउंट क्लर्क जैसे वाइट कॉलर जॉब इसमें शामिल है। भारत में भी बैंकों द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन के प्रयोग के कारण बैंकिंग क्षेत्र में 7% नौकरी की कमी हुई है। यदि हम इस तकनीकी पर अधिक निर्भर हो गए तो हम अपनी रचनात्मकता को खो देंगे। यह तकनीकी बहुत ही खर्चीली होती है। किसी भी मशीन में भावना या नैतिक मूल्य नहीं होता है, जिस कारण वह सही और गलत में अंतर नहीं कर पाती है। यही बात इस मशीन पर भी लागू होती है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये मशीनें स्वचालित हथियार बना ले और मानव जाति का विनाश कर दे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निजता का खतरा बढ़ जाता है। भारत में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थिति। वर्तमान में भारत में लगभग 40-42 हजार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल्स कार्य कर रहे हैं। भारत में बेंगलुरु शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रमुख केंद्र बन गया है। भारत में लगभग 1000 कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग अपने प्रतिदिन के कार्यों में कर रही है। नेक्सकॉम तथा फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण भारत के कुछ प्रमुख औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में तकनीकी विस्तार होगा तथा इससे रोजगार सृजन में बढ़ोतरी होगी। भारत की कई ई-कॉमर्स कंपनियां उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रही है। अब देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत सरकार के प्रयास। भारत सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, बिग डेटा इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, रियल टाइम डेटा और क्वांटम कम्युनिकेशन के क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण, कौशल विकास आदि को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। जून 2019 में ओसाका में संपन्न हुए G20 के सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व को रेखांकित किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि के अतिरिक्त शिक्षाविद व उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। नीति आयोग राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहा है। साथ ही नीति आयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा देश में व्यवसाय करने के तरीके को बदलने गूगल कंपनी के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। केंद्र सरकार ने उद्योग जगत से भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक मॉडल बनाने हेतु सहयोग की अपील की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 7 सूत्री रणनीति तैयार की है, जिसमें इस तकनीकी के संदर्भ में शोध व विकास को बढ़ावा, सुरक्षा, नैतिक, विधिक व सामाजिक पहलुओं का ध्यान आदि को प्रमुख स्थान दिया गया है। निष्कर्ष, वर्तमान युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। विकास के लिए आज इसकी आवश्यकता है, परंतु इसको लेकर हमें सावधान भी रहना होगा, क्योंकि यह मानव समाज के लिए खतरा भी हो सकता है। अतः इस प्रौद्योगिकी को अपनाने से पहले इस पर पर्याप्त शोध किया जाना चाहिए। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम पर भी बल दिया जाना चाहिए, जिससे इससे 100% लाभ उठाया जा सके और राष्ट्र के विकास को गति प्रदान की जा सके। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ यहाँ AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हिंदी निबंध पूर्ण होता है। निबंध को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।